हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम सतीश शर्मा। लास्ट क्लास में बात किए थे एक्सरसाइज 1.4 का कॉन्सेप्ट। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशंस। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए स्टेट वेदर the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बताना है कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यही दो बताना है आपको बिना लॉन्ग डिवीजन किए। तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको 5 बताएंगे। इसमें देखना क्वेश्चन नंबर 2 हम इस एक साथ ही लिख दिए हैं, क्यों? तर्क है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव। जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है ना, वैसे रैशनल नंबर जो विच हैव टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है आपको। ये तो सिर्फ बताना था कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, लेकिन सर सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखिए आप, है ना। तो इसको हम एक साथ दोनों को कर देंगे, है ना, आप समझने में ईजी हो जाएगा। और वहाँ हम तो इसको मिटा देते हैं, एक साथ दोनों कर लेंगे हम लोग, तो फिर एक ही चीज़ को करना सही नहीं रहेगा, इसलिए दोनों एक साथ। देखना स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसका फर्स्ट कर रहे हैं 13/3125। तो हम कहते हैं कैसे करेंगे, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट 5 है, तो यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 6 जा 30, 1 गया तो 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 गया तो 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा यूनिट डिजिट 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 गया तो 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 गया तो 25, 5 5 जा 25। इसी तरह से फिर से 5, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है, 5 का डिजिबल रूल्स यही बोलता है। 5 2 जा 10, 2 गया शिफ्ट हुआ 2 तो 25 हो गए, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 1 टाइम्स। अब जब 1 आ जाता है तो प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 क्रॉस 5, 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 बार। इस तरह से इसको पावर में लिखना चाहेंगे तो ऐसे कितने टाइम, 1 2 3 4 5, 5 का पावर कितना हो गया 5 टाइम्स। इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए स्टूडेंट। अब इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, सिंस आपको बताए थे सिंस इट्स डिनोमिनेटर, सिंस यहाँ के बाद यहाँ लिखेंगे सिंस इट्स डिनोमिनेटर is of the form 2 to the power n 5 to the power m। इसके फॉर्म में है ना, देखना 5 के पावर 5 आ रहा है ना, 5 के पावर m 5 है, यानी 5 के पावर m के फॉर्म में आ रहा है। तो यही चीज़ें बार बार लिखना है, या 2 आया या 5 है, अगर आ जाता तो यही लिखना है, इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, hence इट इज़, ये नंबर कैसा है,
hence it is terminating. ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये फर्स्ट का हो गया आपका सॉल्यूशन। सेकंड करते हैं। अब दूसरा है, हम दूसरे वाले क्वेश्चन को भी कंसिडर करते हैं। यहाँ तो टर्मिनेटिंग तक तो हो गया, ये फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया, लेकिन हम सेकंड बोले थे साथ साथ भी करेंगे। वो बोल रहा है इसका जो टर्मिनेटिंग है ना उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। 13/3125 को क्या लिखेंगे, 13 डेसिमल एक्सपेंशन क्या था हमारा 5 टू दी पावर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 5 टू दी पावर 5। यस या नो, सही है। अब 5 टू दी पावर 5, अब देखो इसके फॉर्म में हो गया। अब हमको 2 और 5 दोनों को कंसिडर करना है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन हमको करना है 2 और 5 के रेंज से। तो देखो 5 का पावर 5 है तो 2 के पावर 5 भी करो, पेयर में बनाओ। क्यों बनाएंगे ये बताते हैं। अगर 5 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 भी कर दिए, और ठीक जब यहाँ किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों को क्रॉस कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इसमें, नहीं ना, इसीलिए यहाँ करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। अब देखना 13 इंटू 2 टू दी पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 2 टू दी पावर 5 का मतलब क्या हो गया 32। 2 टू दी पावर 5 का मतलब 2 5 टाइम्स, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इस तरह से 32। ठीक है ना स्टूडेंट, तो 32 लिख दिए। अब देखो पेयर बनाने के लिए 5 पावर इसके सेम है तो सेम लिखेंगे, और इसका बेस क्या है, जब पावर सेम है तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 10 टू दी पावर क्या हो गए 5। हमको 10 लाना था, इसीलिए हम 2 को पेयर में बनाए, 2 और 5 को पेयर में बनाना है, दोनों इक्वल करना है। ठीक है ना, इससे क्या हो जाएगा ना, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखो 13 2 जा 26, यानी 6 2 इन हैंड, 13 3 जा 39 और 2 41। अब 1 के पावर कितने हैं 4 टाइम्स, 5 टाइम्स 0 लिखना है, 3 5 हो गए। अब देखना इसको हम कैसे लिखेंगे, इजी बनाएंगे इसको हम लोग लॉन्ग विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना है ना, तो इसको हम प्रोसेस में जाएंगे। 1 से अगर डिविजिबल करेंगे किसी चीज़ में तो कितना आएगा 4 1 6 ही आएंगे। 1 से इसको हम हटा, 5 0 है इसको हम हटा देते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे 4 1 6 में तो यही आएगा 4 1 6। अब इसमें क्या है 5 0 है, तो इसमें हम क्या कैसे बैठाएंगे, 3 डिजिट हो गए तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 3 डिजिट हो गए 4 1 5, अपने से बना के पॉइंट लगा दिए, खुद अपने से 0 लगा दिए। इस तरह से हम लोग डिविजिबल करेंगे। 4 1 6 में 1 से डिविजिबल करेंगे तो वही चीज़ें आएंगी। अब नीचे कितने 0 हैं 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो देखना 1 2 3 4 5, अपने से 0 बैठा के 5 डिजिट के बाद 5 डिजिट के बाद 0 लगा दे, पॉइंट लगा दिए, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इस तरह से जो टर्मिनेटिंग है उसके बाद ये करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखना 17/8। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, जो P/Q के रूप में, तो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। निकालो आप इस तरह से 2 4 टाइम्स में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब जब 1 आ जाता है तब प्रोसेस को एंड समझते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या हो गया, फैक्टराइजेशन ऑफ 8 क्या हो गया जी 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको पावर में लिखोगे आप तो क्या लिखोगे 2 के पावर 3, 2 टू दी पावर 3 है ना। तो क्या हो गया 2 के फॉर्म में आ रहा है ना, 2 और 5 भी आना है, उसके अलावा कुछ भी आए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, है ना, कुछ भी आए। तो 2 टू दी पावर 3, तो देखना सिंस इट्स डिनोमिनेटर is of form
फॉर्म 2 to the power n 2 and 5 to the power m इसी के रूप में है। सो hence it is terminating, hence it is terminating, hence it is terminating तो प्रूव कर दिए। अब सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखो आप। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें लिख लो। 17/8 इज इक्वल टू 17 को प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 to the power 3। अब जब 2 to the power 3 है, एक बार और लिख लो 17/2 to the power 3 है ना, 17/2 to the power 3। अब इसको 5 के पेयर में कर, 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी 3 कर दो आप, और ऊपर भी 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, 10 करने के लिए। अब देखो 17 और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएंगे। 5 5 जा 25, 25 अब जा 125 है ना। और देखना पावर सेम है तो सेम ही रहेंगे, और बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 5 जा 10, पावर सेम रहेंगे तो सेम ही लिख देंगे, और बाकी चीज़ें बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। a to the power x इंटू a to the power y, तो जब बेस सेम हो a to the power x एंड b to the power x, देखना अगर जब बेस सेम हो तो सेम ही लिखते हैं, ये आपका थ्योरम है। बेस सेम हो तो सेम ही लिखते हैं, और पावर्स अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में बीच में तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे दोनों को। इसी तरह से बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो पावर सेम कर दिए, और बेस जब अलग अलग हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम लिख देंगे। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? इसी के तर्क पर हम यहाँ भी किए हैं। जब यहाँ देखना पावर सेम है तो सेम लिख दिए, एंड बेस अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर दिए। 2 5 जा 10, a इंटू बी ए बी। क्लियर है ना? अब इसको करेंगे 17 5 जा 85, 8 इन हैंड, 17 2 जा 34 प्लस 8 42, 4 इन हैंड, 17 1 जा 17 प्लस 4 21/10 टू द पावर 3 है, यानी 3 0 कर देंगे। अब बताए थे स्टूडेंट जब 1 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 5 में तो वही आएंगे 2 1 2 5। अब बताएंगे 3 0 है तो इधर से राइट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो आप। देखो 3 0 है ना, 1 2 3, तो इधर से 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दो। यही तो आंसर हो गया आपका। समझ में आया ना? ऐसे बनेंगे, आपको समझ में आ गया ना? ऐसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से P/Q के फॉर्म में, यानी Q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 5 यूनिट डिजिट पर है तो 5 से कटेंगे। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर 7 से 7 1 जा 7, 2 शिफ्ट हुआ तो 21 हो गए, 7 3 जा 21, फिर 13 से 13 1 जा 13, जब 1 हो जाता है प्रोसेस एंड हो जाता है आपका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 455 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 5 × 7 × 13 इसके फॉर्म में आ गए, है ना। अब यहाँ 1 को तो लिखते नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस इट्स डिनोमिनेटर, पहले चेक करना है ना कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंस इट्स
टर्मिनेटर इज़ नॉट, देखो 2 और 5 के फॉर्म में है क्या, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और 2 और 5 हो तभी टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएंगे। ठीक है, देखना तो ये 7 और 13 आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, इसके फॉर्म में नहीं है, सो हम क्या लिखेंगे, हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। अब जब चीज़ें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गए स्टूडेंट, तो आगे तो बढ़ेंगे ही नहीं, डेसिमल एक्सपेंशन तो इसको लिखने के लिए बोला ही नहीं है, जो टर्मिनेटिंग है उसी का डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए बोला है, तो इसको यहीं तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक उसी तरह से देखना, P/Q यानी रैशनल नंबर है, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, हम यही पढ़ चुके हैं। तो 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, आप जानते हो, जब यूनिट डिजिट 0 हो तो 2 से डिविजिबल होता है, 2 8 जा 16 0 0, फिर से 2 4 जा 8 0 0, फिर 2 से कटेंगे, यानी जब तक लास्ट में 0 रहेंगे 2 से कटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 0 कंसिडर कर दिए, एंड 2 2 जा 4, 1 शिफ्ट हुआ तो 10 हो गए, 2 5 जा 10, 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, जब 1 आ जाता है तो प्रोसेस को एंड समझते हैं। इसके बाद यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कितना, Q क्या है 1600, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इस तरह से 1 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 2 × 5 × 5, तो 2 कितने पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या 2 6 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, इस तरह से हो गया। सही है ना, सही है। अब इस तरह से लिखेंगे, सिंस इट्स डिनोमिनेटर is of the form 2 to the power m and 5 to the power 2 to the power n 5 to the power m, इसके फॉर्म में है इसका डिनोमिनेटर, देखना 2 और 5 ही तो है, तो इसके फॉर्म में दिख रहा हमको, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस इट इज टर्मिनेटिंग होगा ना, विल हैव टर्मिनेटिंग। अब जब टर्मिनेटिंग होगा तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखो जो टर्मिनेटिंग है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, 1500, नाउ 15/1600, तो 15/16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 to the power 6 5 to the power 2, इसके बाद 15/2 to the power 6। अब देखो 5 का पावर ज़्यादा है कि 2 का, तो 2 का पावर 6 है और 5 का पावर कम है, तो हम बोले थे दोनों का पावर सेम करना है, हमको दोनों का पावर सेम करना है, तो देखना एज इट इज़ लिख दिए। अब हमको किसका पावर कम दिख रहा है, 5 का, तो कम कितना है, 4 कम है इसके पावर से, तो 5 का पावर 4, नीचे भी ऊपर, जितना कम होगा उतना और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा, 15 और 5 का पावर 4 कितने हो जाएंगे, 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 125 और 125 625, तो ये हो जाएंगे 625 अब देखना 2 to the power 6, 5 बेस सेम है, इसका काम करते हैं, बेस सेम है तो बेस सेम लिख दिए।
अब पावर्स अलग अलग हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना, 2 4 6। देखना दोनों का पावर 6 6 बराबर आ गया, यही तो करना चाहते थे हम, है ना स्टूडेंट। देखना इसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75, 5 7 इन हैंड, 15 2 जा 37 37, 7 3 इन हैंड, 15 6 जा 90 प्लस 3 93, यस या नो। और देखो पावर सेम है तो सेम लिखते हैं पावर, और ये बेस अलग अलग है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 जा 10, 10 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू इतना। अब देखना है इसके बाद क्या लिखेंगे, 9375 अपॉन 10 का पावर कितना 6 टाइम, 0 6 टाइम हो जाएगा। अब 1 से डिविजिबल करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 9, यहाँ लिख लो 9375 हम होंगे ना। अब देखना 1 से डिविजिबल करेंगे तो वही डिजिट आ जाता है। अब कितना जीरो है, 6, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 बना दिए 6, और इसके बाद अपने से 0 बैठा दिए, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए ना। तो इस तरह से आपका ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। तो बोला था जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन में लिखो, तो इस प्रोसेस से हमको टर्मिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन है आपका P अपॉन Q के रूप में, यानी Q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 3 4 3 चेक करेंगे, 7 से जाएंगे, 7 4 जा 28, 6 किया, 7 9 जा 63, 7 7 जा 7 1 जा 7। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ prime factorization of किसका 3 4 3 का क्या हो जाएगा 7 into 7 to the power 3। अब देखो since its denominator इज नॉट, देखो 2 और 5 के सेंस में है क्या, 7 आ गया ना, 2 और 5 के अलावा आ गया, यानी ये नहीं है उसके फॉर्म में, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n एंड 5 to the power m, उसके फॉर्म में नहीं है। तो हैंस ये क्या है, हैंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये आपका आंसर रहा। और जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बोला नहीं है। तो ये इस तरह से इसमें 10 क्वेश्चन थे, 5 हमने बता दिया है, 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 तो हो गए आपके, अब 3rd करेंगे हम। स्टूडेंट 3rd क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ इस तरह से है आपका रैशनल नंबर का। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको हर केस में बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। एंड इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, अगर ये रैशनल है और P अपॉन Q के फॉर्म में है, P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो ये बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो Q के बारे में आपको कुछ बोलना है, बताना है, ठीक है ना। देखना फर्स्ट है, सिंस गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज, देखने से क्या लग रहा है आपका, देखो यहाँ के बाद खत्म हो गया, यानी टर्मिनेटिंग है, since given decimal expansion is terminating, so it is
rational number, so it is rational number, and of rational number of the form rational number, and rational number of the form P upon Q, and Q it is a rational number of the form P upon Q, and Q is the form of Q is of the form, यहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट, Q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m, ये लिखेंगे, एंड दैट इज, इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा लेकिन एक्सप्लेन कर, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, the prime factor of Q is either 2 or 5 or both, दोनों हो सकते हैं ना, दो के भी, अगर 2 भी रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग कहते हैं, 5 भी रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग कहेंगे, और दोनों रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग कहेंगे, विच मीन्स जैसे दिखाते हैं आपको, 8 का पावर कितना हुआ था 3, और 2 के पावर में है ना, 2 भी रहेगा तो भी हम टर्मिनेट कहे थे ना, और 5 के पावर 3 भी रहेगा तो भी टर्मिनेट कहेंगे, और 2 के पावर 3 और 5 का पावर 3 रहेगा, दोनों रहेगा तो भी कहेंगे टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाए तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। इसीलिए हमने टेक्स्ट में लिखा आइदर 2 और 5 और बोथ, दोनों के फॉर्म में हो सकता है प्राइम फैक्टर ऑफ Q। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका ये कंप्लीट हो गया है ना। इस तरह से हम Q के बारे में लिख भी दिए, और Q क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब सेकंड करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखिए कैसे करेंगे। सिंस गिवन डेसिमल एक्सपेंशन is neither terminating नॉन रिपीटिंग, नहीं टर्मिनेट हो रहा है नहीं रिपीट कर रहा है। देखना 1 0 था, यहाँ 2 0 हो गए, फिर 3 0 बढ़ रहे हैं, इसी तरह से सीक्वेंस से बढ़ते जा रहा है। नहीं टर्मिनेटिंग, और डॉट डॉट भी लिखा हुआ है, तो टर्मिनेटिंग तो है नहीं, और रिपीट भी नहीं कर रहा है, 0 0 अपने मन से एक एक बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, हैंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। बोला था ना रैशनल है कि नॉट रैशनल, दे आर रैशनल और नॉट, हेंस इट इज नॉट रैशनल।